हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जील फॉर मैथ्स एसएससी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए पार्ट फर्स्ट देख लिया, हमने उसमें कुछ रूल्स पढ़ लिए। आज हम लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं और दूसरे रूल्स हमारे पास क्या क्या हैं, वो बाकी के जो बचे हुए रूल्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो और अगर आपको पीछे जो हमारे 5 वीडियो हैं नंबर सिस्टम के वो देखने हैं तो हमारे चैनल जील फॉर मैथ्स पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी और उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो लास्ट 2 डिजिट का पार्ट 2 है। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल जील फॉर मैथ्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक लास्ट 2 डिजिट्स जो बचे हुए रूल्स हैं। देखिए, कल हमने जो है 13 तक के रूल्स हमने कर लिए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास किसी नंबर में यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 3 आ जाए, यूनिट डिजिट 7 आ जाए, यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया कल। मैंने आपको ये बताया कि जैसे मान लो हमारे पास 13 है, मैं एक बार 13 का ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारे पास 13 है और 13 की पावर मैंने ले ली 77। मुझे बताना है कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 1 आ जाए तो उससे लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो हम उसी से क्या करते हैं, 13 का यूनिट डिजिट 1 फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इकाइकांक 3 आ जाए या 7 आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर 4 को अलग करते हैं। इसकी पावर 4 को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो 13 में हमारे पास इकाइकांक 3 आ रहा है, इसलिए इसकी पावर को मैंने क्या कर लिया, अलग कर दिया। क्योंकि जब हम 3 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पर इकाइकांक 1 आ जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने 13 की घात 4 अलग कर लिया तो 77 में 4 का भाग देंगे तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, तो ये 19 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 चौक 76 और 77 में से 76 हमारे पास यहाँ हमने ले लिए तो 1 पावर 1 घात जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगी, हमने उसको अलग से ले लिया। अब हम देखेंगे कि सर अब किस तरीके से हम इसके लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखना, 13 की घात 4 हमें नहीं पता, लेकिन हम 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास 13 की घात 4 है, इसको आप ऐसे के ऐसे लिख दें और यहाँ गुणा 13 रहने दें। इसके बाद में हम देखेंगे कि 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ भी 13 का स्क्वायर होगा 169 और ये हमारे पास घात 19 रह जाएगी और ये 13 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से देखें, मैंने आपको जो पिछला वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में बताया कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और आप अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप पहले तो फर्स्ट जो हमारे पास यूनिट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करें। तो 9 नाम 81, यहाँ पर 1 आ गया और 81 का 1 और हासिल कितनी चली जाएगी, 8 आगे चली जाएगी। फिर उसके बाद में 2 डिजिट लेने हैं तो यहाँ पर 2 ही डिजिट लेंगे, हम केवल 2 डिजिट लेने हैं तो 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 और 54 108, 108 में 8 जोड़े हमने 116 हो गया और 116 का यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 116 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इसकी घात हमारे पास आ जाएगी 19। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। तो यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 6 1 आ गया, घात 19 ऐसे के ऐसे रहेगा।
अब आगे बढ़ेंगे, देखना ध्यान से कि मैंने आपको कहा कि यूनिट डिजिट अगर इकाई का अंक अगर 1 आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर 1 की घात कुछ भी होती है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 1 की घात कुछ भी होती है, इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब बचा हमारे पास 6, तो इस 6 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पहले अंक से गुणा कर देते हैं। तो 6 नाम 54, 54 का क्या रह जाएगा यहाँ पर 4। 6 नाम 54, 54 का क्या रह जाएगा यहाँ पर 4, और ये गुणा में आ जाएगा 13। अब यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। यहाँ से 4 तिया 12, 1 एकम 1, तो 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 13 का क्या रह जाएगा 3, और हमारे पास लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे, 3 3 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 का था। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। जैसे मान लो सर मेरे पास 17 आ जाए और 17 की घात मुझे देखनी है 104। 17 की घात कितनी लेनी है? चलिए 104 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, हम लेते हैं यहाँ पर 102 ले लेते हैं। हमने यहाँ घात क्या ले ली, 102 ले ली। तो मैंने आपको कहा कि अगर किसी की यूनिट डिजिट 3 आ जाए और यूनिट डिजिट 7 आ जाए तो आपको क्या करना है, उसकी घात 4 अलग कर लेनी है। मतलब 17 की घात 4 आपको अलग से लेनी है। इसमें आप 4 का भाग देंगे घात में, 102 में 4 का भाग, तो ये 25 बार जाएगा, 25 चौक 100, और 17 का जो स्क्वायर है वो रह जाएगा हमारे पास अलग। क्योंकि 25 चौक 100, 102 में से 100 घात इधर आ गई, बची कितनी, 2 हमारे पास बची। अब देखना ध्यान से, 17 की घात 4 हम जानते नहीं है, लेकिन हम 17 का स्क्वायर गुणा 17 का स्क्वायर जानते हैं। यहाँ घात 25 ऐसे कैसे रहेगी, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 होता है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 17 का स्क्वायर 289 हो गया, यहाँ भी 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी लास्ट के 2 अंक ज्ञात करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। लास्ट के 2 अंक ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको पीछे बता दिया मल्टीप्लाई में कैसे लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात किए जाते हैं। तो देखें 9 नाम 81 का 1 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास हासिल रह जाएगा 8। 9 नाम 81 का 1 हो गया, हासिल रह गया 8। आप बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 72 और 72 कितना हो गया, 144। 144 में आपने 8 जोड़ा 152, तो 152 का यहाँ पर रह जाएगा 2, और इसकी घात रह जाएगी 25। हमें केवल अंतिम 2 अंक चाहिए थे, तो हमने 2 अंक ले लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया कि जिसकी इकाई का अंक 1 होता है तो वहां पर हमारे पास इसके 2 अंक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। कैसे? 1 हमारे पास इकाई का अंक है, तो कुछ भी घात हो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर बचा हमारे पास 2, तो 2 को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 का यहाँ आ जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया 0 1, और इसको गुणा किससे कर देंगे, 289 से। 289 से गुणा करोगे 1 को तो 289 रहेगा, और अंतिम 2 अंक हमें चाहिए, तो हमारे पास अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे, 8 और 9। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख ले, फिर हम और थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके साथ हम इनको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनमें हमारे पास थोड़े बड़े नंबर आए, तो बड़े नंबर के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे, और आप साथ के साथ इनको नोटबुक में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्या करें, रिवीजन में काम आए। तो जैसे देखिए, मैं तीसरा एग्जाम्पल एक और लेता हूँ जिसमें हमारे पास 7 आता है। तो मैंने कहा कि सर आप 27 की घात 253 लें। 27 की घात कितनी ले ली मैंने, 253। तो मैंने कहा कि आप इसके लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ 7 है यूनिट डिजिट में, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो घात 4 है उसको अलग कर दूंगा। इसकी घात 4 को अलग कर दिया मैंने।
अब अगर 4 को घात को अलग करना है तो आपको इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 252 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 और 4 64 बार ये हमारे पास भाग चला जाएगा और यहाँ से शेषफल 1 बचेगा। तो 27 की घात 1 हम ले लेंगे अलग से। ठीक है, 4 को अलग करना है हमेशा। तो यहाँ से मैंने देखा कि 27 की घात 4 हम जानते नहीं है, तो हम इसको 27 का स्क्वायर गुणा 27 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास घात 64 ऐसे कैसे रहेगी और गुणा में 27 भी ऐसे के ऐसे रहेगा। इसके बाद में 27 का स्क्वायर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो 27 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, 27 का स्क्वायर हमारे पास होता है 729। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। यहाँ भी 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 गुणा 729 और इसकी घात क्या रह जाएगी अपने पास 4 रह जाएगी। अब इसके बाद में ये 27 एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले गुणा करने वाले जो थे वो पीछे मैंने बता दिए 2 अंक कैसे ज्ञात करने, तो आपको केवल 2 अंक ही लेने हैं। यहाँ मैंने 2 अंक ही लेने हैं। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, हासिल 8 चला जाएगा हमारे पास आगे, 81 का 1 आ जाएगा। यहाँ हम बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 18 और 18 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो 44 का 4 यहाँ रह जाएगा और घात हमारे पास आ जाएगी 64 और गुणा में आ गया 27। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आ जाए तो बहुत आसान होता है। इकाई का अंक 1 है तो 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। अब बचा हमारे पास 4, तो 4 को इसके यूनिट डिजिट से गुणा कर दो तो 4 चौक 16, तो 16 का यहाँ आ जाएगा 6 और गुणा कर देंगे हम किससे 27 से। तो यहाँ से हमारे पास 2 डिजिट आ गई। अब यहाँ से भी हम 2 डिजिट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, 7 एकम 7, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे, 7 छिंग 42 और 2 एकम 2, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 44 का आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गई 2 डिजिट 4 और 7। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास 9 आता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 9 के साथ मैंने 39 लिया, क्योंकि 39 में हमारे पास इकाई का अंक क्या होता है 9 होता है और इसकी घात मेरे को लेनी है सर 127। इसकी आप घात लो और अंतिम 2 अंक क्या होंगे वो हमें फाइंड करके बताओ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 39 का यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 39 का स्क्वायर की आपको ज़रूरत है ही नहीं, हमें केवल क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अब मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई कि 9 का जब भी हम क्या करते जाते हैं घात बढ़ाते जाते हैं, तो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 9 की घात 1 9 होता है, 9 की घात 2 81 होता है और 81 बस हमें 2 तक ही लेना है क्योंकि हमें इकाई का अंक 1 चाहिए, क्योंकि हमें इकाई का अंक 1 चाहिए। इसलिए 9 जब भी हमारे पास आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं 9 की घात 2 में अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे जैसे मैंने यहाँ पर घात 4 में अलग किया था, क्योंकि 3 और 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, इसलिए हमने 4 अलग की घात। यहाँ 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, इसलिए मैं क्या करूँगा 39 के स्क्वायर को अलग कर लूँगा और यहाँ इसमें जब 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 63 बार जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 शेषफल बचेगा 39 की घात 1। अब जैसे कि मेरे को पता है कि सर 39 का स्क्वायर मैं नहीं जानता, तो 39 का स्क्वायर नहीं जानते, कोई बात नहीं, हमें 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 39 के स्क्वायर को हम 39 गुणा 39 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ से 9 को 9 से गुणा किया 81, हासिल 8 हमारे पास चला गया। बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करो, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 27 हो गया 54, 54 में 8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा और 62 का यहाँ पर रह जाएगा 2 और इसकी घात आ गई 63 और गुणा में 39 एज इट इज ऐसे रह जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास
यूनिट डिजिट 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 का कोई भी हमारे पास क्या हो, घात हो तो 1 ही रहता है, और 2 को हम इसके इकाई अंक से गुणा कर दें तो 2 तिया 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे 39 से। तो ध्यान से देखें, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, बाहर वाले को बाहर से 9 छिकी 54, अंदर वाले को अंदर से 3 एकम 3, 54 और 3 हो गया 57, 57 का 7 आ जाएगा, और हमारे पास अंतिम 2 अंक आ जाएंगे 7 और 9। तो उम्मीद है आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास अंतिम 2 अंक क्या क्या आ जाए, 3, 7 और 9 आ जाए तो हम किस तरीके से करते हैं। और मैंने आपको पहले 2 का बता दिया, और 2 के साथ साथ हमारे पास जो 2 की पावर जितनी भी होती है वो सभी हो जाएंगे। 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 उससे 8 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर सर मान लो हमारे पास ना तो 2 की घात का कोई नंबर हो, ना ही हमारे पास 3, 7, 9 के इकाई का अंक वाला कोई नंबर हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बार आप इसको लिख ले, फिर मैं आपको वो भी बताता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखो आगे कि यहां हमारे पास अगर इन कंडीशंस में कुछ भी ना हो, ना हमारे पास इकाई का अंक 5 हो, तो सर हम कैसे करते हैं। तो ध्यान से आप एक बार सुनना। जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन छुड़वा दिया था। कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, 26 की घात, हमारे पास वहां घात क्या थी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर घात जो है वो दूसरी ले लेता हूं। जैसे मैंने घात 62 ले ली, ठीक है, 26 की घात 62, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने कहा कि सर ये ना तो 2 की घात में कोई आता है 26, क्योंकि 26 जो है हमारे पास बिल्कुल अलग है, ना ही यहाँ इकाई का अंक हमारे पास 3, 7, 9 आ रहा है, ना इकाई का अंक 5 है, ना ही 4 है, 8 है, कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूं सर इसका, तो आपको क्या करना है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 26 जो है वो 2 गुणा 13 होता है, तो मैंने इसको 2 गुणा 13 में लिख दिया। अब यहाँ पर घात 62 है, तो ये 62 इसके ऊपर भी रहेगा, ये 62 इसके ऊपर भी रहेगा। अब हमें अंतिम दोनों अंक इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने देखो 2 की घात जो भी होती है उसको 10 में तोड़ना आपको सिखाया था कि 2 की घात 10 में आप इसको तोड़ दें। 2 की घात 10 में हम तोड़ेंगे तो 62 में 10 का भाग दिया 6 बार जाएगा, और 62 में से 60 गए तो हमारे पास 2 की घात 2 अलग रह जाएगा। और यहाँ पर 3 आ रहा है तो इसको हम घात 4 में तोड़ेंगे। जैसा मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है तो घात 4 में हमें इसको तोड़ना है। तो 62 में 4 का भाग देंगे, 15 चौक 60 आएगा, और यहाँ पर घात 2 एक्स्ट्रा हमारे पास बचेगा। अब आगे देखना है, मैंने आपको एक चीज और बताई कि 2 की घात 10 की घात अगर सम संख्या होती है, क्योंकि 6 हमारे पास एक सम संख्या है, 2 की घात 10 की घात अगर सम संख्या होती है तो वहां पर अंतिम 2 अंक 76 होते हैं। अगर 2 की घात 10 की घात सम संख्या होती है तो वहां पर अंतिम अंक 76 होता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया। और यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो मैंने आपको पीछे अभी बताया कि 13 की घात 4 हमें नहीं पता, तो 13 का स्क्वायर गुणा 13 का स्क्वायर हम कर देंगे, और यहाँ घात 15 रह जाएगी, और 13 का स्क्वायर 169 यहाँ होता है हमारे पास। तो एक बार हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 छिके 24 के 4 बचा 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें केवल 2 अंक लेने हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ देखेंगे ये हमारे पास होता है 169, ये भी हमारे पास होता है 169, और 169 की घात ये कितनी है 15, और ये हो जाएगा 169 अलग से। यहाँ ध्यान से देखना, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे स्टेप्स बढ़ते जाएं उतना हम उसको शॉर्ट करते जाएंगे। 0 4 को इससे गुणा करना है, मतलब 4 को 4 9 36 का 6 हासिल बचा 3, 4 6 24 और 3 27, 27 का 7 आ जाएगा। अंतिम 2 अंक क्या आ गए 76। अब यहाँ से अंतिम अंक देखते हैं। गुणा में गुणा करने पर 2 अंतिम अंक कैसे आएंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81, हासिल बचा हमारे पास 8 जो आगे जाके जुड़ जाएगा, 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 और 54 108, 108 में 8 जोड़े 116, तो 116 का 6 रह जाएगा, और इसकी घात आ गई 15।
यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास 76, और जब भी हमारे पास इकाई का अंक 1 आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा, और 6 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, तो 30 का यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 76 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। तो ये आ गए अंतिम 2 अंक। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो 58 है। क्या है हमारे पास 58, और 58 की घात सर मैंने ले ली 291। 58 की घात क्या ले ली मैंने, 291 ले ली। तो यहाँ ध्यान से देखना आप एक बार कि सर 58 का तो मैं जानता नहीं हूँ क्या रूल होता है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि इसको अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहें तो इसको हम 2 गुणा 29 लिख सकते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर 58 को तोड़ना चाहें तो 2 गुणा 29 होता है। तो यहाँ पर 2 की घात भी हमारे पास 291 आएगी और 29 की घात भी 291 आएगी, ये आप सभी जानते हैं। अब हम पहले 2 को सॉल्व करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया 2 की घात 10 में इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो मैंने 2 की घात 10 में इसको तोड़ा, 10 का भाग दूंगा तो 29 बार जाएगा, और यहाँ से 290 में से 1 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद में 29 का देखेंगे तो सर 29 का मैंने आपको बताया अभी पीछे जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर इकाई का अंक 9 आ जाए तो वहाँ इसकी घात 2 को अलग किया जाता है। तो 29 की घात 2 को हमने भाग दिया इसमें, तो ये 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। अब देखेंगे कि 2 की घात 10 की घात ये एक विषम संख्या है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि विषम संख्या अगर आ जाए तो यहाँ 2 अंक क्या होते हैं, 24 होते हैं। विषम 2 की घात 10 की घात विषम संख्या आ जाए तो 24 होता है, गुणा 2 कर देंगे। चलिए मैं यहीं आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 29 का स्क्वायर 841 होता है, और यहाँ 145 हमारे पास क्या आ गया, इसके घात आ गई। यहाँ ध्यान से देखना 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा 48, और यहाँ से हमें केवल 2 अंक चाहिए, केवल हमें 2 अंक चाहिए। तो 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा, और 4 को दूसरे अंक को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो 20 का आ जाएगा यहाँ पर 0, 20 का आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 अंक आ गए 0 और 1। अब हम 29 को और इसको गुणा करके क्या कर लेंगे, अंतिम 2 अंक ज्ञात कर लेंगे। 48 को 1 से गुणा करेंगे, 48 ही रहेगा, तो हम सीधा इनको गुणा करके अंतिम 2 अंक ज्ञात कर लेते हैं। 9/72 का हमारे पास 2 बचेगा, हासिल चला जाएगा 7। उसके बाद में बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा, तो 4 नाम 36, 8 दूनी 16, 36 और 16 हो गया 52, 52 में 7 जोड़ेंगे 59, 59 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अंतिम 2 अंक आ गए 9 और 2। तो उम्मीद है आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसको लिख ले, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब हमारे जो रूल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के। अब हम जो है क्वेश्चंस ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैट के क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सर मान लो हमारे पास आ जाए 101 आ जाए, तो सर 101 की घात 1249 आ गई। अब क्या करूं सर मैं इसका 101 की घात का, तो इसमें तो बहुत आसान है, क्योंकि इकाई का अंक जहां पर 1 आ जाए वो सबसे आसान होता है। तो देखो 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। फिर दहाई के अंक के लिए इसके दहाई के अंक को यहाँ पर हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे, 0, 1। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर
105 आ जाए और 105 की घात आ जाए सर 770। 105 की घात कितनी ले ली हमने, 770 ले ली। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको पीछे बताया रूल कि 5 में अगर इधर की साइड में 5 में, चलो ये तो 0 है, इसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये तो केवल 5 है। तो मैंने आपको पीछे रूल बताया कि 5 अगर यूनिट डिजिट होता है, केवल 5, 05 मतलब 5 ही होता है, तो उसका कोई भी हमारे पास घात हो, 5 की कोई भी घात हो, तो इकाई का अंक नहीं, लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, 25 होते हैं, 2 और 5 होते हैं। 05 मतलब 5 होता है, 5 की कोई भी घात हो हमेशा हमारे पास ये क्या रहेगा, 25 रहेगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर 245 की घात 1070 क्या होगी, अंतिम 2 अंक आप बताएं, अंतिम 2 अंक आप बताएं। तो मैंने आपको एक रूल बताया कि 5 से पहले अगर कोई सम संख्या है, 5 से पहले अगर कोई सम संख्या है, यहाँ पर 5 से पहले सम संख्या 4 आ गई, तो 5 से पहले अगर कोई सम संख्या है तो उसकी कोई भी घात हो, वहाँ पर भी हमारे पास अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। वहाँ पर भी अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि सर 1135 की घात 1135 ही मैंने ले ली, तो इसके अंतिम 2 अंक बताओ। तो मैंने एक रूल आपको पिछले वीडियो में बताया कि 5 से पहले अगर विषम संख्या है तो वहाँ पर 2 रूल हमारे पास होते हैं। 5 से पहले विषम संख्या है तो वहाँ 2 रूल हमारे पास होते हैं। अगर इसकी घात विषम संख्या है तो वहाँ पर हमारे पास अंतिम 2 अंक 75 आते हैं, और अगर 5 से पहले विषम संख्या होने पर उसकी घात सम संख्या है तो वहाँ पर हमारे पास अंतिम 2 अंक 2 और 5 25 आता है। तो यहाँ पर ये इसकी घात विषम है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। जैसे और कुछ क्वेश्चंस हम लें कि सर हमारे पास मैंने लिया 214 की घात सर 37, 214 की घात 37 कितना होगा, इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। कि सर इतना बड़ा तो मेरे को रूल नहीं पता है, मेरे पास या तो ना 5 आ रहा ना कुछ आ रहा, तो आप क्या करो, 214 को फैक्टराइज करो, 214 को फैक्टराइज करो, इसका गुणनखंड करो। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग दिया, 107 बचा। अब 107 में हमारे पास किसी का भाग नहीं जाता है, 107 में कितना होता है, 107 में जाता है क्या किसी का भाग, किसी का भाग नहीं जाएगा जहाँ तक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 गुणा 107 की घात कितना आ गया, 37 आ गया। कितना आ गया, 2 गुणा 107 की घात 37। अब मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ से 2 की घात हो गया 37 और यहाँ से हो गया 107 की घात 37। ये 2 की घात 37 हो गया, ये 107 की घात 37 हो गया। मैंने कहा था कि 2 को तो आप 10 की घात में तोड़ लो, तो 2 को तो मैंने 10 की घात में तोड़ा, तो ये 3 बार चला गया और 2 की घात 7 हमारे पास अलग से रह गया। और 107 जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट 7 आ जाए तो 107 को तोड़ लो आप सर घात 4 में, क्योंकि जब भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 7 आ जाता है तो घात 4 में हम तोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 बार और यहाँ से 107 रह जाएगा अलग, यहाँ से 107 रह जाएगा अलग। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ देखें 2 की घात 10 की घात, ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या होती है तो अंतिम 2 अंक 2 और 4 24 होता है। 2 की घात 7 आप सभी जानते होंगे, 2 की घात 7 हमारे पास 128 होता है। 2 की घात 7 क्या होता है, 128। यहाँ से 107 का स्क्वायर सर हमें नहीं पता, तो आप 107 की घात 4 को 2 भाग में तोड़ लो, 100 घात के साथ 7 स्क्वायर में 2 बार, और यहाँ से अपने पास 107 अलग से है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन में भी हम केवल इकाई का अंक देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सॉरी, इकाई का अंक नहीं, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। यहाँ से लास्ट के 2 अंक ज्ञात करते हैं। देखें 8 चौक 32 का यहाँ पर 2 आ गया, हासिल बचा हमारे पास 3। 2 को 8 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 और 4 16 और 8 24, 24 में 3 जोड़े 27, 27 का आ गया 7। तो यहाँ से 2 अंक 7 और 2 आ गए।
इधर हम देखेंगे 107 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 107 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 107 गुणा 107। 107 के स्क्वायर का क्या मतलब, 107 गुणा 107। तो यहाँ से हमें 2 अंक चाहिए, तो आप केवल 2 अंकों को गुणा करके क्या करें, इसके 2 अंक ज्ञात करें। तो देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, बचा हमारे पास 4। 0 को 7 से तो 0 ही रहेगा, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। मैंने गुणा का आपको पहले पीछे बता दिया। ये भी 49 आएंगे 2 डिजिट, यहाँ भी 49 आएंगे 2 डिजिट, और इसकी घात हमारे पास 9 है। 107 को हम इधर रख देते हैं। इसके बाद में ध्यान से देखें कि हमारे पास इनको वापस गुणा करेंगे, हमें केवल 2 ही डिजिट चाहिए। तो 9 नाम 81 का 1 हो गया, हासिल 8 आ गया। 4 9 36, 4 9 36, 36 और 36 72, 72 में 8 आपने जोड़ा तो 80, 80 का 0 1 यहाँ आ जाएगा और 107 बचा। फिर हम 72 को 1 से गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं है, सॉरी पहले हम यहाँ देखेंगे इसकी घात 9 है ना, तो इसको 9 को तो हमने सोल्व ही नहीं किया, तो पहले 9 को सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखें 72 गुणा 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है, 0 को हम इससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास केवल 1 ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 107 से गुणा कर दो। अब देखो 1 से गुणा करने पे वही नंबर रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको इससे गुणा करके देखते हैं। 7 दूनी 14 का 4 आ गया, बचा हमारे पास 1। हम क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करेंगे। तो 7 को 7 से गुणा किया 49, और 2 को 0 से गुणा किया 0, तो 49 और 0 49, 49 में 1 जोड़ा 50, तो 50 का यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास अंतिम 2 अंक आ गए 0 और 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, अंतिम 2 अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक हमारा ये जो लेक्चर था, वीडियो था, वो रहेगा। आगे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कैट लेवल तक के कैट में जो आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ करने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये रूल्स पसंद आए, अगर आपको अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।